ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। रुमान अभी तक घर वापस नहीं आया, फोन भी ऑफ है। ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर कहती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। एक शख्स जिससे आपने टूट के मोहब्बत की और वो आपके सामने भी मगर दिल में मर चुका है, क्या उस कर्ब को समझती हो? मैं फोन कर रही थी, फोन भी ऑफ था। सब ठीक तो है? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। क्या वो कहीं जा रही है? जॉब ढूंढने। जॉब? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जॉब करनी है, इसलिए। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये नया ब्लॉक कब से ऑपरेशनल हो रहा है? मैडम, बिल्डिंग का वर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वी आर वेटिंग फॉर IT people to come and set up the equipment. Fast we did the application for Board of Governors only. I think आप शायद आपने देखा हो, maybe? जी, वो मैंने देखी तो थी और अप्रूव भी हो गई है। मैडम, that budget is very low. इतना थोड़ा बजट में तो सिर्फ ओल्ड एंड ऑब्सोलीट सिस्टम आएगा। फिर स्टूडेंट लोग को अप टू डेट भी तो रखना है ना, अदरवाइज हाउ विल दे कॉम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट? Nowadays everything is online only. अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. Good morning. What are you doing here, Asma? I hope you're here to resume your study. नो मैम, मैम मुझे अपनी जॉब के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी थी। So right now I'm in a meeting with madam. Let me finish with this and you go to my office at 8 and I'll come and see you. सॉरी, थैंक यू। Okay. Sorry about this. ये लड़की तो Don't you know her? This is Mrs. Ehtasham's daughter-in-law, no? She studied here. Very bright girl. हाउ कम शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब? अब क्या हमारे कॉलेज के जो डोनर्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ के नौकरियां तलाश करेंगी?
एक्सक्यूज मी मैडम, आसमा का इन-लॉज ने हमको बहुत डोनेशन दिया, बट एज एन यंग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल शी नीड्स टू स्टैंड ऑन हर ओन 2 feet. नो, दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग देम कि अपनी एजुकेशन को अच्छा प्रपोजल के लिए नहीं यूज करो. मीन रिच लेडी का डॉटर इन लॉ इज नॉट योर आइडेंटिटी. अपना पहचान खुद बनाओ. वो तो सब ठीक है मिस डेविड, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चियां जो हैं रिबेलियस हो जाएं. I mean to say you're doing a wonderful job, but still you need to give them some extra time. ये जो लड़कियां हैं, not only Mrs. एहतिशाम की बहू बल्कि जितनी भी लड़कियां हैं, you should give them some extra time. Of course we will. Don't you worry. Take care. Bye bye. Bye. Bye bye. क्या मसला है, क्या मसला है? मेरे आगे इस तरह खाना डाल के चली गई है, मुझे खिलाएगा कौन? मैं खिलाऊंगी खाना, मैं खिलाती हूँ. वो हाथ ठीक है ना, जिसे बेल बजाते हो बार बार, सिर्फ तंग करते हो, परेशान करते हो दूसरों को. सेल्फिश हो बिल्कुल आबान, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. आपको हो क्या इतने दिनों से? अब इतनी लॉस क्यों रहती है? अगर आप लॉस रहेंगी तो मुझे कौन संभालेगा? तुम्हारी वजह से परेशान रहती हूँ, तुम्हारे लिए सोचती रहती हूँ हर वक्त. तुम सिर्फ ताने देते रहते हो मुझे. आप ही से सीखा है मैंने, आप ही का बेटा हो. वो एक मामूली सी लड़की आपको चारों खाने चित करके चली गई और आप कुछ नहीं कर सके. और बचा मेरी तरफ से, इतनी औकात नहीं है उसकी. उस रोमान का बोझ भी उतरा मेरे कंधे से. तने कब से उठा फिर रही थी. हेलो. ओ, रोक के रखो, जाने मत देना. आती हूँ. किसका फोन था? किसी का नहीं. मुझे पानी पीना है. रो रहे हैं आप? नहीं, सोना क्यों है? मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा. वक्त तो गुजर ही जाएगा. लेकिन उसके दिए हुए इस जख्मी दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएंगे. जब चीजें टूटती हैं ना, चाहे उन्हें कितने ध्यान से क्यों ना रोको, तड़पों के निशान हमेशा नजर आते हैं. और जब रिश्ते टूटते हैं तो चाहे जैसे मर्जी जोड़ लो, उनकी खूबसूरती कभी वापस नहीं आती. कुछ नहीं टूटा आप दोनों के दरमियान. टूटा तो है. आसमा का और मेरा रिश्ता टूटा है. उसका भरोसा टूटा. ये तो बात टूटा.
अस्मा के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। शर्मिंदा हूं मैं। उसे वक्त भी देना चाहता हूं कि अपने जख्मों पर मरहम तो लगा सके। लगता है वो मुझे वक्त नहीं देना चाहती। मुश्किल वक्त है मुझ पर। मैं जानता हूं मैं इससे निकल भी आऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं समझती मैं उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, उसका ख्याल नहीं रख सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो खुद नौकरी ढूंढने निकल गई है। किसी लायक नहीं होना। ऐसी बात नहीं है, साथ देना चाहती है आपका। साथ देना चाहती है या हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना चाहती है? देखो आसमा, आई नो कि तुम जैसा करेजियस और पेशेंट लड़की किसी छोटी बात के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। बट दैट डे व्हेन आई सॉ यू इन मिसेस एहतशाम्स हाउस, आई तो नियरली डाइड ओनली। तुम इतना पीला और कमजोर। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इट्स गुड यू नॉट डिस्कसिंग योर पर्सनल लाइफ हियर, दैट्स फाइन विद मी। डिग्निफाइड हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड आई वांट यू टू वर्क हियर so I can keep my eye on you in a positive way, of course. But what? देखो आसमा, हम तुमको क्रिस्टल क्लियर बोलेगा, मिसेस एहतशाम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बहुत इन्फ्लुएंस है। टुडे आई गिव यू अ जॉब, टुमारो व्हाट हैपेंस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिसेस एहतशाम का परमिशन के बगैर तुमको 1 सिंगल डे भी इधर नहीं रहने देगा। उनका इन्फ्लुएंस पूरे शहर पर है, इस तरह तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। Don't worry so much, we'll do something about it. Right now, I want you to resume your education, apply for your semester, and degree hand में होएगा, ऐसे job मिलेगा। ठीक है। I'm going to call Lobo. हाँ, Lobo, I'm sending Asma to you. Make sure that you do her paperwork today. Fast करने का. Help her with all the formalities and make sure it's done today. She has to resume her semester. Okay? Asma, he's in the admin block now. I moved him there only. Always eating. Thank you so much, ma'am. Okay, you're welcome, dear. Hello? Oh, you're there only? Finally? Okay, I'm coming out. तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकली हो अस्मा। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को चालाकी कहती हैं तो फिर ऐसे ही सही। इस ढोंग से जो कुछ तुम रोमान के साथ कर रही हो उसका क्या? इस तरह बेघर करके क्या साबित करना चाहती हो उसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा करने को। असली माँ नहीं हूँ मैं उसकी, लेकिन मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। मोहब्बत रहने कब दी आपने? एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे तुम दोनों, तुम जानते हो।
मेरी इजाजत के बगैर शहर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तुम पे। ठीक कह रही हैं। इस शहर पे आपकी मर्जी चलती होगी, मगर खुदा की कायनात और उसकी मसलहत पर नहीं। अपने स्टेटस, अपने रुतबे और दौलत के बगैर रुमान तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और वो सब मेरी मुट्ठी में है। घर वापस भेजो उसे। अफसोस हुआ बहुत। आपको तो ठीक से भीख भी नहीं मांगनी आती। यास्मीन, क्या वो कहाँ जा रही हैं? वो पत्ती खत्म हो गई है ना, वो लेने जा रही अरे तो आप कहाँ जा रही हैं? मैं लेकर आ जाता हूँ। हूँ। नहीं मेरे पास खुले पैसे हैं। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं पत्ती ले आता हूँ। अस्मा, गलत कर रही हो रुमान के साथ। तुम सही कह रही हो, नहीं कर रही मैं उसके साथ ठीक। उसको छोड़ के नहीं, बल्कि उसके साथ रह के। ये जिंदगी वो डिजर्व नहीं करता। ये मुफलिसी, ये गुर्बत तो कभी देखी ही नहीं है रुमान ने। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है उसकी ये हालत देखकर, उसको खुद से शर्मिंदा देखकर? जब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगी ना, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। यास्मीन, मेरी किस्मत में जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन रुमान का ये फ्यूचर नहीं हो सकता। जाने दोगी? कर दोगी हवाले? रुमान कोई ट्रॉफी थोड़ी है जिसको जीत के मैं कब्जे में रखना चाहती हूँ। उसकी माँ के लिए अना का मसला होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और शायद मोहब्बत का तकाजा भी यही है। वो जिंदगी जो मेरी वजह से गुजार रहा है, वो ये डिजर्व नहीं करता। एक सेकंड। हेलो जी, इंतजाम हो गया है? थैंक यू। बस एक आध दिन में। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हमें जाना होगा इस जगह से। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। क्या? जी जी जी, मैंने ही अप्लाई किया था जी।
बिल्कुल, मैंने आपकी बिल्डिंग भी देखी है। पूरे 10 बजे। जी जी, मैं आ जाऊंगा जी। थैंक यू सो मच। अस्मा, 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 यहाँ हो तुम? यास्मीन, अरे अस्सलाम वालेकुम रोमान साहब। वालेकुम सलाम। अस्मा आई होगी यहाँ पर, बात करनी थी मुझे उससे, फोन नहीं उठा रही। यहाँ तो नहीं आई। और खैरियत तो क्या हुआ? पता नहीं यार, खैरियत है कि नहीं। देखो, अगर वो यहाँ पर आई है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं सिर्फ उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। रोमान साहब वो नहीं आई, आप मुझे बताए तो सही, हुआ क्या? अच्छा, आप परेशान नहीं हो, हम अंदर चल के बात करते हैं। मैं एक बार चलें रोमान से बात। यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? अच्छा, सिलाई मशीन। अस्मा, हाँ, तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी। और यहाँ कहाँ जाते हम? अम्मी, घड़ी के सेल वीक हो गए हैं। तो बेटे वो आया से बोलो ना, वो दे देंगे। जी अम्मी। हाँ दिल बोलो। तुम घर छोड़ के क्यों चली गई? मेरी बात सुनो, तुम वापस आ जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो, कम से कम मुझसे तो बात कर लेती। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम घर वापस आ। अब ये मुमकिन नहीं है आदिल, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। और देखो, हम बहुत सेफ जगह पर हैं, तो तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है। रोमान से कहो कि वापस अपनी माँ के पास चला जाए। मैं नहीं चाहती कि उसको मेरी वजह से तकलीफ देखनी पड़े। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आदिल, मैं किसी पे बोझ बन के नहीं रह सकती। रोमान से कह देना कि शायद किस्मत ने हमारा साथ यहीं तक का रखा, मैं वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। वापस नहीं आना चाहती।
जिसके लिए अपने ये रिश्ते और दौलत ठुकरा रहे हो ना तुम, इनके जाते ही सबसे पहले वो छोड़कर जाएगी तुम्हें। पैगाम दे दोगे मेरा उससे कहना, वो बस नहीं आना चाहती तो मत आए। मैं अब मामा के घर नहीं जाऊंगा। इंतजार करूंगा उसका। वहीं जहाँ वो मुझे छोड़ कर गई थी। लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते अस्मा, और खो गया है कारवां। मत करो जिद, बहुत मोहब्बत करते हैं रोमान तुमसे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। काम करो और मुझे भी काम करने दो। अपने स्टेटस, अपने रुतबे और दौलत के बगैर रोमान तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और वो सब मेरी मुट्ठी में है। घर वापस भेजो उसे। अफसोस हुआ बहुत, आपको तो ठीक से भीख भी नहीं मांगनी आती। काफी जाता हूँ, ये काफी दिन से बंद पड़ा है तो इस वजह से डस्ट वगैरह होगी यहाँ पर। असल में हम पपेट शो करना चाह रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे बात करें। जी जी, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आइए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं ये दरवाजा सही कर दूं। आइए। आराम से। सच तो ये है कि जब से मास्टर साहब ने ये आर्ट्स काउंसिल छोड़ा, कोई ये डिपार्टमेंट संभाल ही नहीं सका। ये सारा सामान, ये सब पपेट्स मास्टर साहब के अपने हाथों के बनाए हुए हैं। यास्मीन, तुम्हें याद है अब्बू जी ये कपड़ा लेकर आए थे, फिर तुमने बेल लगाई थी इस पे। प्रिंसिपल साहिबा ने जब आप लोगों के बारे में मुझे बताया तो मेरे जहन में फौरन ये ख्याल आया कि क्यों ना आप दोनों
इस डिपार्टमेंट को दोबारा से स्टार्ट करें, या शायद जो काम मास्टर साहब ने अचानक छोड़ा था उसे दोबारा से रिवाइव करें। हम पूरी कोशिश करेंगे। एक और बात सर, ये मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई, ये आप ही के हैं। इसे आर्ट करें, इसके साथ तो कुछ और बनाएं। थैंक यू। चलें? तोड़ मत देना आनिया। नहीं तोड़ूंगी खाला। यास्मीन साबिर, कहाँ तक पहुंची आपकी कहानी? अरे भाई मिल गया, आखिर बड़ी मुश्किल से मिला। मुझे जल्दी से देख के बताएं कौन सा वाला है। ये वाला है, ये वाला है। अच्छा, ये वाला ठीक है और ये वाला भी ठीक है। ये वाला कुछ समझ नहीं आ रहा। वापस करा दूंगा मैं। वैसे आदिल, तुम्हें तकरीबन हर चीज मुश्किल से ही मिलती है। यास्मीन, कहानी सुनाओ ना। हाँ, मुझे भी सुनना है, सुनाए ना। हीर जिला जंग पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली खूबसूरत नौजवान लड़की, जबकि रांझा दरियाए चनाब के करीब गांव तख्त हज़ारा का रिहायशी। रांझा और हीर खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक। रांझा एक बाग में बैठकर बांसुरी बजा रहा होता है कि बस अभी लिख रही हूँ ना। वाह, बहुत अच्छी लिखी है अभी तक तो। मजा आया सुन के। अच्छा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? माश की दाल, तंदूर की रोटी खाएंगे आप लोग? मैं भी लेकर आता हूँ और ये भी वापस करा कर आता हूँ। अच्छा जाओ ना, खाला को देखो कोई मदद की जरूरत है तो करो। हानिया, ये खोलो और ये भी खोलो। वो एक मामूली सी लड़की आपको चारों खाने चित करके चली और आप कुछ नहीं कर सके। आपको तो ठीक से भीख भी नहीं मांगनी आती। क्या शो रही है? जाफरी साहब को भेजो। क्या हंगामा है ये? क्या कह रहे हैं? ये सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक मिस्टर रोमान खुद आकर इनसे बात नहीं करते, ये लोग अपना एहतजाज बंद नहीं करेंगे। एहतजाज समझाइए उनको, नहीं आएगा रोमान। यहाँ मालिक मैं हूं, रोमान नहीं। समझाइए। मैं वो तो ठीक है, लेकिन जब से रोमान साहब इस ऑफिस से गए हैं, सारे ऑफिस का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वो बहुत प्यार और समझदारी से ये तमाम मामलात हैंडल कर रहे थे, मगर अब क्या? अब क्या जाफरी साहब? मैं बात ये कि
अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना हुई तो वो लोग काम करना छोड़ देंगे। धमकी? मुझे? आप किस मर्ज की दवा है जाफरी साहब? जाइए और जाकर अपनी जॉब कीजिए। हैंडल द प्रॉब्लम। जाइए। ओके। आदिल, मजा आ गया है। मजे किए ना? अच्छा सुनो, ये कहाँ से लेके आए हो? यहीं पास में बहुत मशहूर है इसकी, ये माश की दाल और ये नान। आदिल तुम तो खाओ। हाँ खा रहा हूँ, इसे तो खिला दूं। निवाले तो बनाए नहीं जा रहे तुमसे। ये लो बना के। हाँ खिलाओ। छोटा छोटा सा निवाला। दाल से तुमने डाली नहीं। मैं क्या कह रहा था, अब इसके बाद यहाँ की बहुत मशहूर कोयले वाली चाय है, वो पीते हैं। आदिल अगर खाना पीना करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? चाय के बाद। हाँ बस सही है। खाने के बाद फौरन, चाय के बाद हम सिर्फ काम कर रहे हैं। हाँ चलो जल्दी जल्दी खा लो, बहुत कुछ करना है। मामा, आप यहाँ क्यों? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नहीं आ सकती अपने बेटे के घर। नहीं हूँ मैं आपका बेटा। चलो मैं तो तुम्हारी कोई नहीं थी, अस्मा तो तुम्हारी अपनी थी ना। कहाँ है? नजर तो नहीं आ रही। आ जाएगी। और जब तक वो वापस नहीं आती तब तक तुम यहाँ अपना पूरा आसाइश घर छोड़कर इस छोटे से दड़बे में बैठकर उसका इंतजार करोगे। पिंजरे को घर नहीं कहा जाता मामा, चाहे वो सोने का ही क्यों ना। तो अब वो पिंजरा हो गया। ठीक है, बैठे रहो अपने इस छोटे से फ्लैट में इस आस पर कि लौट आएगी वो। उड़ गई अस्मा, अब नहीं आएगी वो। जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को मान लो उतना अच्छा है। चलो घर चलो। ठीक है, जब ये शौक पूरा हो जाए चले आना घर। जो अभी तुम्हें सोने का पिंजरा लग रहा है, दरवाजा खुला मिलेगा तुम्हें। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली